हाय फ्रेंड्स, माँ सरस्वती 10 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में संस्कृत का चौथा चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका का पूरा प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। ये देखिए मेन पॉइंट है कि 1 नंबर में है पूरा प्रश्न उत्तर बताया जाएगा VVI इस वीडियो में। दूसरा नंबर, इस चैप्टर से कितना प्रश्न 2025 में पूछा गया है ये भी बताया जाएगा। ये देखिए 2025 का एग्ज़ाम पेपर है, इससे बताया जाएगा कि इस बार जो है 2025 में इस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है। 3 नंबर, पूरा प्रश्न जो है क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, वही प्रश्न लिया गया है जो 2 से 3 बार पूछा गया है। चौथा नंबर, 2026 के लिए VVI भी बताया गया है, उसको प्रूफ के साथ बताया गया है कि VVI कैसे है। वही प्रश्न इसमें ये जो कि बताया गया है जो कि 2 से 3 बार पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कैसे VVI है। चलिए शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। हम इस बार बताते हैं कि 2025 का जो पेपर है 2025 में से कौन सा प्रश्न आया है। तो 2025 में आप देख सकते हैं कि आपको जो है ये पूरा जो है 16 क्वेश्चन रहता है, 16 नंबर का रहता है, 16 क्वेश्चन के रहता है, लेकिन आपको 8 प्रश्न बनाना होता है। चलिए इसमें देखते हैं कौन सा प्रश्न जो है चौथा चैप्टर से पूछा गया है। देखिए यहाँ टा नंबर जो कि आपको दिया गया है, ये एक्सरसाइज चौथा से पूछा गया है कि विजयंका कौन थी। यह प्रश्न उत्तर भी इस वीडियो में दिया गया है। आप शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको पूरा समझा के बताया जाएगा। उसको बाद पूरा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें आपका विषय है संस्कृत, जो कि पाठ है चौथा, और संस्कृत साहित्य लेखिका। इस वीडियो में इस चैप्टर में पूरा संस्कृत लेखिका के बारे में वर्णन किया गया है। पहला आपका जो कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है संस्कृत में पंडित छमाराव के योगदान का वर्णन करना है। जो कि पंडित छमाराव जो लेखिका है इसका योगदान का वर्णन करना है। चलिए एक उत्तर है संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं पंडित छमाराव अधिक प्रसिद्ध है। शंकर चरित्रम उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीत, मीरा लहरी और कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि की रचना की है। चलिए प्रश्न नंबर 2, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन करना है। हम बोले थे इस चैप्टर में पूरा जो है लेखिकाओं का वर्णन किया गया है, तो दक्षिण भारत के जो लेखिकाओं हैं उनका हम वर्णन करेंगे। तो उत्तर है चलुक वंश की महारानी विजय भट्टिका ने लौलिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। इन महिलाओं में गंगा देवी तिरुमलंबा, शीला भट्टिका और देव कुमारिका, राम भट्टरंबा आदि का प्रमुख है। चलिए प्रश्न नंबर 3, पंडित छमाराव की कौन कौन सी रचना है। देखना है इसमें कि पंडित छमाराव की कौन कौन सी रचना है। तो पंडित छमाराव की रचना निम्नलिखित है: शंकर चरित्रम, सत्याग्रह गीता, काव्य मुक्तावली, मीरा लहरी, ग्राम ज्योतिष आदि रचना यादि है ना। चलिए प्रश्न नंबर 4, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का सारांश लिखना है। हम बोले थे शुरू में ही इस चैप्टर में पूरा जो है लेखिका के बारे में वर्णन किया गया है, तो हम जो है लेखिका के बारे में जो है सारांश लिखेंगे। उत्तर आपको दिए। उत्तर, इस पाठ में संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान को बताया गया है। इस पाठ में गार्गी, सुलभा, विजय भट्टिका और पंडिता छमाराव एवं मिथिलेश कुमारी आदि विदुषी महिलाओं के बारे में वर्णन है। इस पाठ में बताया गया है कि वैदिक युग से लेकर वर्तमान काल तक में संस्कृत के साहित्य में महिलाओं का क्या योगदान है। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि संस्कृत में जो महिलाओं के जो कि योगदान के बारे में बताया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 5, उपनिषद में महिलाओं
के योगदान का उल्लेख करना है। चलिए उत्तर, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री की दार्शनिक रूप में वर्णन किया गया है। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में महिलाओं के 150 पद देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 6, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। संस्कृत भाषा के समृद्ध में पुरुषों के समान महिलाएं भी चलती रही है। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएँ और कवित्राएँ, लेखिकाएँ आदि ने काफ़ी योगदान दिया है। इस प्रश्न में यह बताया गया है कि जिस अनुसार हमारे पुरुष आगे बढ़ रहे हैं, उसी अनुसार जो है पुरुष के तुलना में भी हमारी स्त्रियां भी बढ़ रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7, विजयनगर राज्य की संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी? 3 वाक्यों में उत्तर दें। पूरा प्रश्न जो है पूछा गया है, सब प्रश्न जो है 1 से 2 बार आया है। चलिए उत्तर, विजयनगर के सम्राट संस्कृति भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास बहुत ही सराहनीय है। अनेक अंतपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी। महारानी विजय भटरिका ने बहुत सारे संस्कृत साहित्य की रचना की थी। चलिए प्रश्न नंबर 8, ये जो प्रश्न है ये भी जो है ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई है, ध्यान दीजिएगा। याज्ञवल्क्य देखिए लिखा, याज्ञवल्क्य ने किसे और किस चीज़ की शिक्षा दी है? तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई है। चलिए प्रश्न नंबर 9, आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है कोनमा में कि 2025। आप समझ सकते हैं, आपको हम शुरू में भी दिखा दिए थे कि 2025 में कितना प्रश्न पूछा गया है, तो लास्ट में बताया जाएगा। एक प्रश्न मिल गया है और धीरे धीरे चलते रहिए। आप इसको कॉपी में लिख लीजिए गर्म पानी से और इसको याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9, विजयिका कौन थी? उत्तर देना है। विजयिका लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रथम कल्पा है। उनका काल 800 के आसपास माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 10, त्रिलंबा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार की काव्य की रचना की है? चलिए, त्रिलंबा अच्युत राय की रानी थी और उसने वर्धविका यरण्य नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की है। चलिए प्रश्न नंबर 11, विजयिका की विशेषताओं का वर्णन करें। ये भी आई 26 के लिए, 2026 के लिए, ध्यान दीजिएगा। उत्तर, प्रथम कल्प की कवित्री विजयिका, जिसका रंग श्याम था, माने हल्का श्यामला थी। लगता है ये जो विजयिका थी ये पाउडर उडर नहीं लगाती थी, इसीलिए श्यामला हो गई। उन्होंने अपनी अद्भुत लेखन प्रतिभा से अपनी रचनाओं में प्रखर जो कि आभा बिखेर दी है, अर्थात उनकी कृतियाँ ज्योतिर्मय है। इस असाधारण प्रतिभा की स्वामिनी विजयिका की रचना नीलकमल की पंखुड़ियाँ की तरह थी। इसी से प्रभावित होकर आचार्य दंडी ने विजयिका को सर्वशुक्ला की उपाधि दी थी। चलिए, जितना आपको प्रश्न उत्तर बताया गया है उतना आप शांतिपूर्वक जाके कॉपी में लिख के याद कर लीजिए, ताकि 10वां में 2026 में आपका रिजल्ट बेहतर हो सके।